एक द्वारिकावासी था जिसका नाम था सत्राजित। वह सूर्य भगवान की तपस्या करता है और उनसे समंतक मणि लेकर आता है। और जब समंतक मणि लेकर आया तो भगवान ने उससे समंतक मणि मांगी, क्योंकि समंतक मणि से 2 किलो सोना रोज निकलता था। जहाँ वह रहे कोई बीमारी नहीं होती थी। और तीसरी बात, सूर्य के समान प्रकाश करती थी। जब भगवान ने मांगी तो उसने नहीं दी, फिर उसने अपने भाई प्रसेन को दे दी। उसका भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार खेलने के लिए गया। सिंह ने मार दिया घोड़े को भी और प्रसेन को भी, और उस मणि को लेकर वह खुद भागने लगा। फिर जामवंत जी महाराज ने उस सिंह का वध किया और उस मणि को लेकर चले गए। और सत्राजित ने दोष भगवान के ऊपर लगा दिया। भगवान द्वारिका वासियों को लेकर मणि ढूंढने के लिए जाते हैं। जामवंत जी की गुफा के बाहर भगवान ने द्वारिका वासियों को खड़ा किया और कहा, तुम यहीं खड़े रहना, मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, और अगर 15 दिन में वापस ना आया तो तुम वापस चले जाना। फिर महाराज इतना कह के भगवान अंदर चले जाते हैं। 15 दिन की बजाय 22 दिन तक इंतजार किया द्वारिका वासियों ने, लेकिन भगवान नहीं आए। और उधर भगवान जामवंत जी महाराज के साथ युद्ध कर रहे थे। 22 दिन में द्वारिकावासी लौट गए। 27 दिन तक युद्ध चला, और जब युद्ध में जामवंत जी हार गए तो भगवान से कहने लगे कि आप कौन हैं, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान ने कहा कि जब रावण का और राम का युद्ध हुआ था तो तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा थोड़ी कम थी, तो हम उसको पूरा करने के लिए तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। इतना कहकर भगवान श्याम सुंदर जामवंत जी महाराज से कहते हैं कि जामवंत जी महाराज से कहा कि तुम हमें ये समंतक मणि दे दो, ये हमें ले जानी है। तो भगवान से कहते हैं कि भगवान ले जाइए, और कुछ और भी देना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जामवंती जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। जामवंती जो पार्वती का अवतार है, भगवान द्वारिका में लेकर जाते हैं। जामवंती मैया अब मनुष्य की संतान मनुष्य जैसी होती है, सिंह शेर की संतान शेर जैसी होती है, वैसे ही मैया जामवंती एक ऋषि की पुत्री थी, इसलिए उनका शरीर भी वैसा ही था। एक कक्ष में शांति से बैठ जाती हैं। मैया रुक्मणी आई। मैया रुक्मणी ने कहा, भगवान आपने दूसरा विवाह किया है। भगवान ने कहा, किया तो है। कहा, तो भगवान आपकी पत्नी कहाँ है? कहा, इस कक्ष में है। तो मैया रुक्मणी बार बार बुलाती हैं, वे बाहर नहीं आई। कहिए बाहर क्यों नहीं आ रही है? तो कहा, शायद वो तुमसे ज्यादा सुंदर है, इसलिए अपनी सुंदरता तुम्हें दिखाना नहीं चाहती। तो मैया रुक्मणी कहती, अच्छा इनको अपनी सुंदरता का इतना अभिमान है। तो कहा कि मैं इसे शाप देती हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे ही ये हो जाएगी। फिर मैया रुक्मणी की तरह लक्ष्मी स्वरूपा मैया जामवंती भी हो जाती हैं, और बाहर आकर मैया रुक्मणी को प्रणाम करती हैं। भगवान का चौथा विवाह, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है, जो पृथ्वी का अवतार है, जो सत्राजित की पुत्री है। सत्राजित को जब पता चला कि उसने भगवान के ऊपर निर्दोष दोष लगाया है, भगवान का कोई दोष नहीं था, उसने भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। उसने भगवान के लिए तपस्या की, जो यमुना का अवतार है। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। इसका हरण भगवान ने बीच सभा में से किया। भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ होता है, जो तुलसी का अवतार है। महाराज उनके पिता ने उनके विवाह में शर्त रखी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो भगवान ने 7 रूप धारण किए और 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। तो महाराज सत्या का विवाह भगवान के साथ होता है। फिर कहा, महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन,
भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ जो लज्जा का अवतार है। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ जो दक्षिणा का अवतार है। भस्मी जाम्बती भामा सत्या भद्रा लक्ष्मणा कालिंदी मित्र बिंदा चेत यष्टो पट महा स्त्रिया। यानी भगवान के 8 भाव पूर्ण हो जाते हैं। भगवान की जो 8 पटरानियां हैं वो मुख्य मानी जाती हैं। कहा भगवान के 16,100 विवाह और हुए। कहा वो भगवान के विवाह कैसे हुए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी शांति बनाए रखें। और वहाँ पे आज अपने यहाँ पे कन्या भोजन भी होना है, तो हमारी 2-4 माताएं थोड़ा 8 और छनवा भी पहुँच जाए। 2-4 जनी, ज्यादा नहीं जाने जी, ठंड ज्यादा लग रही हो, पहुँच जाओ। 2-4 जनी चली जाओ। 8 और छनवाओं ने भाई फिर तो हम बनाए लेते। बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के 8 विवाह पूर्ण होते हैं, यानी भगवान की 8 पटरानियां मुख्य मानी जाती हैं। फिर कहा भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए, तो कहा भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। 1 लाख करके विवाह करना चाहता था, लेकिन भगवान श्याम सुंदर को जब वो कन्याएं बुलाती हैं, पुकारती हैं, तो भगवान सत्यभामा के साथ भौमासुर से युद्ध करने के लिए आते हैं। भौमासुर का वध करते हैं और उन कन्याओं को उसकी कैद से आजाद करवाते हैं। फिर उन कन्याओं से भगवान कहते हैं कि जाओ अब अपने अपने घर चले जाओ। तो वे कन्याएं कहती हैं कि भगवान आपके अलावा हमें अब कोई नहीं अपनाएगा। उन कन्याओं ने कहा भगवान अब आपके अलावा हमें कोई नहीं अपनाएगा, इसीलिए केवल आप ही हैं जो हमें अपना सकते हैं, बाकी इस संसार में हमें कोई नहीं अपना सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर पर कोई लांछन नहीं है या फिर हमारे चरित्र पर कोई लांछन नहीं है, लेकिन ये संसार नहीं जानता। हम इस राक्षस के चंगुल में रहे, इसलिए सबको यही पता है, सब यही समझते हैं कि हम इसके पास रहे हैं, इसके साथ रहे हैं तो हम चरित्रहीन हैं। बल्कि आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का दर्जा अवश्य दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया। से भगवान की 16,108 पत्नियां होती। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान श्याम सुंदर जो उन कन्याओं पर भी कृपा करते हैं, भगवान के इतने विवाह पूर्ण हुए। कहा महाराज फिर भी भगवान श्याम सुंदर के जितने स्वरूप हैं, यानी भगवान की जितनी पत्नियां हैं, भगवान उतने ही रूप बनाए, उतने ही कक्ष बनाए। सब जितनी, अगर भगवान की 16,108 पत्नियां हैं तो भगवान 16,108 रूप बनाए। जो भी भगवान की इस लीला को देखता, वह भगवान की इस लीला को देखकर बड़ा आश्चर्य में रह जाता। भगवान की इस लीला को देखकर बड़े आश्चर्य में रह जाता। कहा महाराज भगवान का इतना, ऐसी लीला भला भगवान कैसे कर सकते हैं। अगर भगवान की 16,108 पत्नियां हैं तो भगवान 16,108 रूप बनाकर आए, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर आज भी इस संसार में अगर भगवान को बुलाया जाए, पुकारा जाए, तो भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान दया निधि है।
उनको केवल दया दिखाना आता है। किस पर? निर्दयी। जो व्यक्ति निर्दयी है, आज के समय में व्यक्ति को किसी पर दया नहीं आती। आज के व्यक्ति के अंदर दया नहीं है। दया भाव एकदम से इंसान के अंदर मिट चुका है। केवल एक परमात्मा है, एक भगवान है, जिसकी शरण में आप कभी भी जाएंगे तो भगवान के यहाँ दया है, दया का भंडार है। जैसे वो कन्याएं जब भगवान के पास गई, भगवान से कहने लगी कि भगवान ये संसार हमें नहीं अपनाएगा, तो भगवान ने उन कन्याओं को अपनाया और उन कन्याओं से कहा कि ये संसार तुम्हें नहीं अपनाएगा, तुम इस संसार के आगे कलंकित ना कहलाओ, अपमानित ना कहलाओ, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, और भगवान श्री कृष्ण अन्यत्र लीलाएं करते हैं। इधर जब पांडवों ने यज्ञ रखा, उधर भगवान जरासंध का वध करवाते हैं भीम के द्वारा। और जब समस्त पांडव यज्ञ रखते हैं, सभी को बुलवाते हैं और फिर सभी ने मिलकर कहा कि अब इष्ट देव किसको मानेंगे। तो जरासंध का पुत्र सहदेव कहता है कि अगर किसी को इष्ट देव मानना है तो भगवान श्री कृष्ण को मानेंगे। तो शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा, और जैसे ही शिशुपाल भगवान को गालियां देता है कि कुछ लोग सुन नहीं पाते, क्योंकि महाराज कहते हैं हरि हरि निंदा सुनई से काना, होई पाप गो घात समाना। जो अपनी गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने गुरु की चुगली सुनता है, जो अपने इष्ट की, अपने भगवान की चुगली सुनता है, वह गो हत्या के समान पाप करता है। इसीलिए कुछ लोगों से भगवान की निंदा नहीं सुनी गई तो वे उसी समय उस सभा को छोड़कर भाग जाते। कुछ लोग उसे मारने के लिए उठते हैं तो भगवान ने शांत बिठा दिया। भगवान ने कहा अभी इसके मारने का समय नहीं है, अभी इसे मत मारो, बैठ गए। फिर शिशुपाल भगवान को गालियां देता है। उसका नियम था कि वो 100 गाली भगवान को रोज देता था, 100 गाली भगवान को रोज देता था और भगवान उसकी 100 गालियां माफ करते थे। आज जब वह भगवान को गालियां देता है तो 100 से 1 गाली अधिक हो जाती है, और जैसे ही 1 गाली अधिक हुई, भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिशुपाल का वध करते हैं और उसके बाद भगवान श्याम सुंदर, दंतवक्र आदि राक्षसों का वध करते हैं, जो जय